नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोपाल सिंह राठौड़ है। मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ प्लिंथ सिविल्स के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर, जो कि आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे होंगे। तो अभी तक अपन ने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे। एंशिएंट हिस्ट्री में अपन ने ओल्ड स्टोन सिविलाइज़ेशन अपन ने पढ़ लिया, उसके बाद में इंडस वैली सिविलाइज़ेशन पढ़ लिया, उनका अपन ने रिवीजन भी कर लिया। उसके बाद में अपन ने जो स्टार्ट किया था वो था वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता भी अपन ने कुछ थोड़ी बहुत पढ़ ली थी, जिसमें अपन ने सामाजिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति वहाँ की देख ली थी, ऋग्वैदिक एरा की देख ली थी। इसका छोटा-छोटा मोटा मैं आपको मौखिक रूप से रिवीजन करवा देता हूँ। वैदिक सभ्यता इसको जब अपन पढ़ते हैं तो वैदिक सभ्यता इसको इसीलिए कहा जाता है कि इस टाइम पे वेदों की रचना हुई थी। इसको अपन 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला भाग जो होता है वो ऋग्वैदिक एरा होता है, जो कि 1500 से लेके 1000 बीसी तक, और उसके अलावा दूसरा जो एरा होता है उसको अपन कहते हैं पोस्ट वैदिक एरा या फिर उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक स्टार्ट होता है। 1000 बीसी में लोहे का आविष्कार हो जाता है, इसलिए जो पहले थोड़ी कम डेवलप सिविलाइजेशन होती है वो थोड़ी सी और ज़्यादा डेवलप हो जाती है। पहले जो कबीला का सरदार होता था वो राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, वंशानुगत, वो सारी चीज़ें मैं राजनीतिक स्थिति में आपको बताऊँगा। जो पहला एरा है ऋग्वैदिक एरा, उसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी, और ऋग्वेद की रचना में क्या हुआ था कि मैंने बताया आपको, ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,580 ऋचाएँ हैं। मंडल को अपन एक चैप्टर लेके चल सकते हैं, सूक्त को अपन उसके अंदर टॉपिक्स लेके चल सकते हैं, और ऋचा को अपन उसके अंदर श्लोक्स या फिर लाइन्स को लेके अपन ये चल सकते हैं। मैंने कुछ कुछ इसके बारे में ये भी बताया था कि ये लोग आए कहाँ से थे, तो कुछ विद्वानों ने अपनी अलग-अलग राय दी है। जैसे सबसे सर्वमान्य जो कथन है वो मैक्स मुलर का है, जिन्होंने कहा ये मध्य भारत से आए थे। उसके अलावा एक अपने फ्रीडम फाइटर हुए हैं बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने अपनी एक पुस्तक द आर्कटिक वेदास, जो उनकी एक पुस्तक है, उसमें उन्होंने कहा कि जो आर्यंस थे वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। और लेकिन जो सर्वमान्य कथन था वो मैंने आपको बताया था कि मैक्स मुलर का था। एक डॉक्टर पेंक का है, वो कहते हैं कि जर्मनी से आए थे। ऐसे खूब सारे विद्वान अलग-अलग मत देते हैं। ऋग्वैदिक एरा में अपन पढ़ रहे थे तो अपन ने देखा था कि ऋग्वेद में कुछ नदियां हैं, तो उनका कुछ उल्लेख हुआ है। तो नदियों में यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है, सिंधु का मैंने बताया था आपको सबसे ज़्यादा उल्लेख हुआ है, उसके उससे कम सरस्वती का हुआ है। सिंधु उनकी सबसे प्रमुख नदी थी ये बताया था, और सरस्वती उनकी सबसे जैसे अभी होली रिवर जैसे आज गंगा कहा जाता है, उसमें सरस्वती का वही स्थान था। और यमुना का 3 बार, गंगा का 1 बार उल्लेख हुआ है, वो चीज़ें मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा अपन ने जब वहाँ पे पढ़ रहे थे तो सामाजिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति अपन पढ़ रहे थे। राजनीतिक स्थिति में मैंने आपको बताया था कि गायों की रक्षा के लिए मुख्यतः कार्य किया जाता था, क्योंकि इस टाइम पर पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। तो गायों की रक्षा के लिए एक कबीलाई समाज हुआ करता था, कबीलाई संस्कृति होती थी, कबीलाई उनकी आर्थिक स्थिति होती थी। तो कबीला अपनी तरफ से एक जो सबसे जो बलवान पुरुष होता था, जो सबसे बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ हुआ करता था, उसको वो राजा नियुक्त कर देते थे। और राजा के सबसे पहला उसका कर्तव्य यही होता था कि अपनी गायों की रक्षा करना। गायों को यहाँ पे अगन्या ये भी कहा गया है, गायों के द्वारा ही व्यापार होता था। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। और इसके अलावा थोड़ी बहुत 2 चीज़ें बची है, वो अभी अपन इससे आगे पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अपन ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद की संपूर्ण अच्छे तरीके से जब पढ़ेंगे तो अपन वैदिक लिटरेचर में पढ़ेंगे। अभी अपन वैदिक लिटरेचर नहीं पढ़ रहे हैं। मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी थी। राजनीतिक स्थिति एक बार अपन दोबारा यदि पढ़ना चाहें तो एक बार दोबारा पढ़ लेंगे। राजनीतिक व्यवस्था में आपको मैं बताऊँ तो राजनीतिक व्यवस्था ऐसी थी, इसमें जो समाज था वो पितृसत्तात्मक समाज था। लेकिन ऐसा नहीं है कि महिलाओं की स्थिति खराब थी, महिलाओं की स्थिति भी अच्छी थी। उनके कुछ अधिकार हुआ करते थे, तो कुछ अधिकार उनको नहीं थे। जैसे संपत्ति का अधिकार उनको नहीं था, राजनीतिक रूप से भागीदारी लेने के लिए उनका अधिकार नहीं था। बाकी यज्ञों में बैठना, उसके अलावा जितनी भी सभा और जैसे विविधत हो गई, इनमें बैठना, ये सारी चीज़ों समिति में वो नहीं बैठ सकती थी। गण नाम से एक समूह होता था, उसमें भी नहीं बैठ सकती थी। तो एक सबसे छोटी जो इकाई होती थी उसको परिवार या कुल कहा करते थे। उसके बाद में ग्रामणी हुआ करती थी, उसके बाद में विश्व हुआ करती थी, उसके बाद में जन हुआ करते थे। जो परिवार होता था उसका जो मुखिया उसको कुलक कहते थे। उसके अलावा जब ग्रामणी है तो ग्रामणी का मुखिया, ग्राम का मुखिया ग्रामणी कहलाते थे। विश्व का मुखिया विश्वपति, जन का जो मुखिया है वो राजन या फिर गोपा भी कहा जाता था। उसके बाद में राष्ट्र, जो कि अपन देखेंगे कि इसके आगे जो काल आएगा जिसमें महाजनपद अपन पढ़ेंगे, तो उस टाइम पे राष्ट्र की अवधारणा भी आ जाएगी। मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद, यहाँ से राजनीतिक व्यवस्था अपन क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं, पितृसत्तात्मक समाज मैंने आपको बताया था। राजतंत्र का प्रचलन शुरू ही हुआ था और कबीले का प्रधान राजा हुआ करता था। प्रारंभ में जो राजा है वो निर्वाचित हुआ करता था, और अपन देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में जो राजा हो जाएगा वो वंशानुगत हो जाएगा। बाद में राजा वंशानुगत हो गया था। मैंने आपको 5 कबीले बताए थे, जिसमें अनु, द्रुह्यु, कुरु, तुर्वस और यदु, इनके बारे में बताया था, जिनको पंचजन कहा जाता था। ये मैंने आपको बताया। कुल की जगह परिवार ले सकते हैं। परिवार का मुखिया कुलक हुआ करता था, ग्राम का मुखिया ग्रामणी हुआ करता था, विश्व का विस्पति हुआ करता था, और जन का जनस्य या फिर हुआ करता था। तो जब राष्ट्र आता था उसमें राजा का, ऋग्वेद में इनका उल्लेख नहीं है, ये चीज मैंने आपको बताई थी। 12 मंत्रियों के बारे में मैंने आपको बताया था। अन्य अधिकारी बताए थे मैंने स्पष्ट, जैसे गुप्तचर होते हैं। 10 राज युद्ध के बारे में मैंने आपको बताया था। इसके 2 रीजन बताए थे मैंने। पहला रीजन ये बताया था कि पहले जो सुदास हुआ करते थे, सुदास जो यहाँ पे राजा थे, आर्य के राजा थे, वो अपना जिनका वो जो वशिष्ठ से पहले उनका जो गुरु हुआ करते थे, राजपुरोहित हुआ करते थे या पुरोहित हुआ करते थे, वो उस समय विश्वामित्र हुआ करते थे। विश्वामित्र को हटा के उन्होंने वशिष्ठ को किया था। विश्वामित्र के मन में एक ठेस थी कि मेरे को इन्होंने हटा दिया तो मैं इनको राजा से पदच्युत करवा दूंगा। उसके अलावा
दूसरा कारण ये भी माना जाता है कि ये जो परुष्णी नदी, जिसको उस टाइम पे रावी नदी को जो उस टाइम पे परुष्णी कहा जाता था, तो उसके पानी को लेकर ये विवाद हुआ था। इसमें हुआ यूँ था कि राजा सुदास की तरफ से वशिष्ठ गुरु थे और दूसरी तरफ से 5 आर्य थे और 5 अनार्य कबीले थे। वो दोनों कबीलों को मिलाकर 10 कबीले होते थे, इसलिए इसको दसराज्य युद्ध भी कहते हैं। इसमें निर्णायक रूप से अंतिम जो जीत हुई थी वो सुदास की हुई थी और इनका जो कबीला था उसको भरत कबीला कहते थे, इसलिए कहते हैं कि भारत का नाम भी उस भरत कबीले के कारण पड़ा है। ये जो युद्ध है उस युद्ध को कहते हैं, ये प्राचीन भारत का ऐतिहासिक युद्ध, प्रथम युद्ध माना जाता है, जिसका कहीं पे विशिष्ट उल्लेख किया गया है, सबसे प्राचीन इसको भी कहा जाता है। ये सारी चीजें, इसमें 10 लोग थे, 10 राजा थे इसमें, जिसमें 5 आर्य थे, 5 अनार्य थे। 5 आर्य की मैंने पहले बात की थी, पुरु, यदु, तुर्वसु, अनुद्रयु, और 5 अनार्य अलिन, फक्त, बलान, शिव, विषाणिन, ये हुआ करते थे। पुरोहित इस तरफ विश्वामित्र हुआ करते थे, उस टाइम पर वशिष्ठ हुआ करते थे। कारण मैंने बताया आपको, परुष नदी का पानी, और एक मैंने आपको बताया कि विश्वामित्र को हटा के वशिष्ठ को पुरोहित बनाना। पहला दर्ज ऐतिहासिक युद्ध और सबसे प्राचीन वर्णित। कहते हैं इंद्र को पुरंदर कहा जाता है, ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का अर्थ भी मैंने आपको बताया कि पुरंदर होता है किले को तोड़ने वाला, किले को तोड़ने वाला। मेरी राइटिंग पे मत जाना, समझ आ जाएगी वैसे, लेकिन मेरी राइटिंग मेरी खराब है वैसे थोड़ी। किले को तोड़ने वाला, तो आर्य ये कहते थे, या फिर आर्य जब आक्रमण करते थे तो अनार्य लोग किलों में घुस जाते थे और ये आके इन किलों को तोड़ देते थे, और कहा जाता है कि किलों को तोड़ने में इंद्र सहायता करते थे, इसलिए इनको पुरंदर भी कहा जाता है। ये मैंने आपको बताई थी चीजें। फिर अपन ने सामाजिक स्थिति की शुरुआत की थी। तो सामाजिक स्थिति में मैंने आपको पितृसत्तात्मक समाज बताया था, पितृसत्तात्मक समाज बताया था। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। संयुक्त परिवार, प्रधान कुल परिवार का हुआ करता था, ये मैंने आपको बता दी। मैंने ये भी बताया आपको, पत्नी पति के साथ अनुष्ठान में भाग ले सकती थी। पैतृक संपत्ति में पुत्र का अधिकार था, ये चीज मैंने आपको बताई थी। संपत्ति में पुत्री का अधिकार नहीं हुआ करता था। पुत्री उपनयन संस्कार करवा सकती थी, वो सारी चीजें। और पुत्री शिक्षा में उसका पार्टिसिपेशन था, वो शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। अपन भी पढ़ेंगे, लोपा, मुद्रा, काक्षावती, वो सारी कुछ हुआ करती थी, जो विद्वान हुआ करती थी, जिनको ऋषि कहा जाता था। वर्ण व्यवस्था, ऋग्वेद का 10वां मंडल है। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें 3 सूक्त है। एक है पुरुष सूक्त, एक है नदी सूक्त, और एक जो है वो है विवाह सूक्त। जो पुरुष सूक्त है उसमें वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। जो नदी सूक्त है उसमें नदियों का वर्णन किया गया है, और जो विवाह सूक्त है उसमें विवाह के बारे में बात की गई है। जैसे एक चीज अपन ने पढ़ी थी कि अश्विनी कुमारों और सूर्य का विवाह, ये अपन ने एक चीज पढ़ी थी। इसमें दोस्तों वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है, और वर्ण व्यवस्था में इसमें 3 वर्ण के बारे में बताया गया है, जिसमें सबसे ऊपर जो वर्ण की बात की गई है वो उसमें ब्राह्मण होते हैं। आपको अलग से बताता हूँ। इसमें सबसे ऊपर गॉड, जो सर्वशक्तिमान माना गया है। इसके ऊपर ब्रह्मा, बोलते हैं ब्रह्मा के मुख से या फिर प्रजापति के मुख से उत्पन्न हुए हैं ब्राह्मण। उसके बाद में क्षत्रिय, और वैश्य, जो कि कहते हैं जांग से। इस टाइम पे शूद्र का उल्लेख नहीं है। उसके 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, पुरुष सूक्त में बाद में शूद्र का उल्लेख है, जो कि कहते हैं पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ये जो मैंने बताया आपको, ये सारी बातें, तो इस टाइम पे जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी। कल मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता भेषज है और मेरी जो माता है वो चक्की पीसने का काम करती है। तो एक ही परिवार में अलग अलग वर्ण के लोग हुआ करते थे। पहले ऊंच नीच ऐसी कोई बात नहीं होती थी। यदि किसी का मन होता था कि मैं पढ़ाऊं तो वो ब्राह्मण हुआ करता था। किसी का मन, यदि सुडौल शरीर हुआ करता था, उसका मन होता था कि मैं युद्ध करूं, तो उसको क्षत्रिय वर्ण में मान लिया जाता था। किसी का मन व्यापार करने में लगाता था तो वो उसको वैश्य मान लिया जाता था, और किसी का मन सेवा भाव में होता था उसको शूद्र मान लिया जाता था। तो वहाँ पे उस टाइम पे जाति व्यवस्था नहीं आई थी। लेकिन धीरे धीरे जब अपन उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो वहाँ पे ये जो सारी चीजें हैं कर्मकांड आ जाएंगे, और वहाँ पे ये जो सिस्टम है वो वंशानुगत हो जाएगा, जन्म आधारित हो जाएगा। और यही स्थिति आज भी चल रही है। ये मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको ऋषियों के बारे में बताया था कि 2 से लेकर, एक बात बताऊं मैं आपको, 2 से 7 जो मंडल है ऋग्वेद के, जो 10 मंडल, उसमें 2 से लेकर 7वें जो मंडल वो सबसे प्राचीन मंडल माने जाते हैं। तो इनकी रचना सबसे पहले होती है, उसके बाद में सभी नए हैं। 1, 3, 8, 9, 10 ये नए मंडल हैं, जिसमें 10वां मंडल सबसे नया है। इसकी मैं बात कर रहा था। 2 से 7 प्राचीन मंडल कहा जाते हैं, ब्राह्मण मंडल भी कहा जाते हैं, या फिर ऋषि मंडल भी कहे जाते हैं। ऋषि मंडल भी कहे जाते हैं, ऋषि मंडल भी कहे जाते हैं। सबसे प्रमुख जो मंडल है उनमें मैं आपको बताता हूँ। 3rd मंडल, इसमें विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। विश्वामित्र ने आर्य बनाने के लिए गायत्री मंत्र की रचना की थी, विश्वामित्र ने स्पेशली।
जो कि सूर्य को समर्पित है, सावित्री को। सावित्री सूर्य ही होते हैं, उसकी जो किरणें भोर से पहले की जो किरणें जब उदयमान हो रहा होता है उस टाइम पे की जो किरणें होती है उस सूर्य को सावित्री कहा जाता है। उसके अलावा अपन सातवें मंडल की अपन बात करते हैं, तो सातवां मंडल वशिष्ठ को समर्पित है, वशिष्ठ ने इसका संकलन निर्माण किया था। तो सेवंथ मंडल में अपन दशराज्य जो युद्ध अपन पढ़ रहे थे उसका उल्लेख आता है। भारद्वाज मंडल सिक्स्थ है। आठवें मंडल में कर्ण अंगद ऋषि को समर्पित है। और जो नौवां मंडल है वो एक और इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें सोम देवता का वर्णन है और सोम रस के बारे में कहा गया है। और मैंने कहा था कि 3 पर्वतों का उल्लेख है, जिसमें एक हो गया अपना मिनाक, क्रॉन्स, और जो इसमें उल्लेख है सोमरस का वो मुजवंत पर्वत, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर एरिया में आता है अभी के हिसाब से। सोमरस इसमें कहते हैं कि मुजवंत पर्वत से मिलता है। ये सारी चीजें पढ़ने पड़ ली। 10वें मंडल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि उसमें 3 पुरुष सूक्त है, एक नदी सूक्त है, एक विवाह सूक्त है। पुरुष सूक्त में मैंने आपको बताया वन व्यवस्था के बारे में, नदी सूक्त में यमुना, गंगा, सिंधु उन सब के बारे में बताया गया है। और जो विवाह सूक्त है उसमें विवाह के बारे में बताया गया है। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि अश्विनी कुमार वो सूर्य का विवाह। उस टाइम पे बाल विवाह नहीं हुआ करते थे। नियोग प्रथा के बारे में मैंने आपको बताया था कि पुत्र की प्राप्ति के लिए पर पुरुष से संबंध बनाए जाते थे सभी की सहमति से, वो नियोग प्रथा होती थी। अंतर्जातीय विवाह उसमें होते थे। उसके अलावा आजीवन विवाहित जो कन्या होती थी उस टाइम उसको अमाजु कहा जाता था। और जो ऋषि कन्या होती थी या फिर जिसको ऋषि कहा जाता था वो पढ़ी लिखी महिलाएं होती थी, जिसको अपने पढ़ा था लोपामुद्रा कक्षा होती वो सभी। पुत्र को उपनयन का संस्कार था, यज्ञ में बैठने का अधिकार था। प्रमुख विदेशी लोपामुद्रा सिक्ता पाला विसुरा मैंने आपको कहा, और इनको ऋषि कहा जाता था। गुरुकुल पद्धति में मौखिक शिक्षा होती थी, क्योंकि इस टाइम पे लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। जो भी ज्ञान प्रथम पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता था वो रट के या फिर जिसको मौखिक पद्धति से अच्छी तरीके से पढ़ के आगे पहुंचाया जाता था। 10 प्रथा इस टाइम पे थी, मैंने आपको बताया था। ये सारी चीजें अपने पढ़ ली थी। वस्त्र 3 प्रकार के पढ़ लिए थे, नीवी, वासस, अधिवासस। नीवी मैंने आपको बताया था अधो वस्त्र हुआ करते थे, वासस मैंने आपको बताया ऊपरी वस्त्र हुआ करते थे, और जो अधिवासस है उसके बारे में बताया तो ऊपर ओढ़नी टाइप कुछ हुआ करता था। बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन था, मैंने आपको बताया था मरुतों में रोदसी को मिलकर होगा। इसमें कहा जाता है कि मरुत तूफान के देवता हैं, बहुत सारे एक साथ में चलते हैं। ऐसे कहते हैं जब ये चलते हैं तो इनके रथ पे जो सवार होती है वो रोदसी होती है, जो इनको जो जब भी ये गरजते हैं तो इनके समर्पण में गरजते हैं वो सारी चीजें। इनको पत्नी भी कहा जाता है उनकी, कहीं पे इनको मां भी कहा जाता है। अश्विनी कुमारों की पत्नी सूर्य, इसके बारे में मैंने बताया था। इसकी छोटी सी कहानी यह है कि सूर्य अपनी बेटी की शादी करने के लिए एक स्वयंवर रचते हैं। उसमें कहते हैं कि जो सबसे मेरे कोर में सबसे पहले जो जाएगा उसके साथ में हम अश्विनी जो इसकी सूर्य की शादी कर देंगे। और कहा जाता है सभी देवताओं ने उस रेस में भाग लिया था, और सबसे पहले अश्विनी कुमार अपने जिसमें 3 घोड़े होते हैं, रथ के 3 पहिए होते हैं, उस पथ से गए थे और सबसे पहले चले गए थे। इसलिए ये अश्विनी कुमारों को कहा जाता है कि ये देवताओं के विद्य भी है, और इनके साथ में उस टाइम उनकी शादी हो गई थी। ये कहीं पे लिखा हुआ है, जो में हरा व्यक्ति पत्नियों से पीड़ित, ये कहीं पे लिखा हुआ है। इसलिए अनुलोम प्रतिलोम विवाह के बारे में बताया था। माता के नाम पर पुत्रों का नामकरण नाम से बताया था। जुड़ा भाई बहन यम और यमी की कथा मैंने आपको बताई थी। ये मैंने आपको बता दिया। किसी परिवार का एक सदस्य जो कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता भेषज है और मेरी माता चक्का चक्की पीसती है। भूमि दान नहीं दिया जाता था, दास दासियां होती थी, वो मैंने बताया था आपको। गायत्री मंत्र की रचना वो सब बता दिया। आर्थिक स्थिति आ जाती है, फिर अपने आर्थिक स्थिति की भी थोड़ी बहुत बात कर ली थी। ये सब बता दिया था। गाय और घोड़े का बहुत ज्यादा उल्लेख है, जिससे अपन को पता लगता है कि ये हो सकता है पशुपालन में अधिक व्यस्त रहते थे। गाय सबसे उत्तम धन हुआ करता था। यहाँ तक पढ़ लिया था दोस्तों अपन ने, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। मैंने बताया था आपको कि अधिकांश लड़ाइयाँ गाय को लेकर हुआ करती थी। युद्ध का पर्याय ही गविष्टि हो गया था। गविष्टि मतलब गाय का अन्वेषण, गाय को चोरी करने वाला, वो सारी चीजें। और इसका मतलब ही युद्ध होता था। युद्ध होता ही इसीलिए था कि किसी ने गाय की चोरी कर ली, कि गाय इस टाइम में प्रमुख धन हुआ करता था। अब कुछ और आर्थिक स्थिति के बारे में, कि ऋग्वेद के जो चौथा मंडल है उसमें कृषि का उल्लेख है। और ऐसे कहते हैं कि धरती पर जो सबसे पहले कृषि की थी वो पृथुवेन्यु नाम से एक राजा हुए हैं, वो उन्होंने की थी। कहते हैं कि पृथ्वी एक बार रुष्ट हो गई थी, उसने धन उपजाना बंद कर दिया था। तो राजा पृथ्वीनु धरती का पीछा करते हैं, और धरती आगे भागती है, धरती का पीछा पृथ्वीनु करते हैं और जाके उनको चले जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि आप नहीं कर रहे। तो वो कहते हैं धरती पर पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसलिए मैं ये काम नहीं कर रही हूँ। तो उन्होंने पृथ्वी ने बोला तो अब क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि एक हल लो और मेरी पूरी पृथ्वी जो मैं हूँ तो उसको पूरे को हल से जोत दो, फिर जाके मैं यहाँ पे ये सारी चीजें धन वगैरह उगाऊंगी। तो पृथ्वी आते हैं, हल से पूरी धरती को जोतते हैं, उसके बाद में अन्न होता है, उसके बाद में सारी सृष्टि जो पृथ्वी पर रहने वाली सारी जंतु जीव सब है वो खाना वाना उनका होता है और वो जीवते पाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि राजा पृथ्वीन्यु धरती पर अन्न उपजाने वाले प्रथम पुरुष होते हैं। जो का उल्लेख सबसे ज्यादा किया गया है अपन सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ते हैं कि जो वहां पे भी सबसे पहले उपजाया गया था। इस योग्य भूमि को आज भी उर्वरा कहते हैं, और उस टाइम पे भी उर्वरा ही कहते थे। ये बढ़ई, रथकार, चर्मकार वो भी उस टाइम पे होता था, और बढ़ई का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उस टाइम पे हुआ करता था। बढ़ई समुद्र मुख्य हुआ करता था। व्यापार वाणिज्य, क्योंकि उस टाइम पे पशुपालन अधिक था, इसलिए व्यापार वाणिज्य इतना ज्यादा समृद्ध नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत हुआ करता था। वस्तु विनिमय जैसे गाय और उसके बारे में। तांबे और कांसे के संदर्भ में अयस्क का प्रयोग, इस टाइम पे लोहे का आविष्कार नहीं होता, मैं बात कर रहा हूँ। लोहे का आविष्कार इस टाइम पे नहीं होता, मैं बात कर रहा हूँ ऋग्वेद सभ्यता की। बेकनाट जो अधिक ब्याज लेने वाला हुआ करते थे उसको बेकनाट कहा करते थे, जो साहूकार हुआ करते थे। हल जोतने की सर्वप्रथम शिक्षा अश्विनी कुमार द्वारा, ये एक है। रई का मतलब संपत्ति हुआ करता था, जो पशु संपदा होती थी। लोहे का प्रयोग इस टाइम पे नहीं हुआ था। अब धार्मिक स्थिति की बात आ जाती है दोस्तों। धार्मिक स्थिति की अपन अभी बात करते हैं तो यहाँ पे प्रमुख 2 सिद्धांत चलते थे। एक तो भू प्रकृतिवाद। भू प्रकृतिवाद का मतलब ये होता था कि उनको ये ज्ञान नहीं था कि
प्रमुख देवता कौन है, लेकिन उनको ये था कि यदि पानी बरस रहा है तो किसी देवी शक्ति के कारण बरस रहा होगा। यदि अपन को फल फ्रूट्स मिल रहे हैं, खाना मिल रहा है तो वो भी किसी देवी शक्ति के कारण अपन को मिल रहा है, जिससे अपन को फायदा हो रहा है। पशु है तो पशु भी कोई ना कोई देवी शक्ति है जिसके कारण अपना पालन पोषण हो रहा है, पशुपालन अपन कर पा रहे हैं। इस तरह से उन्होंने प्रकृति में किसको देखा, प्रकृति में उन्होंने देखा देवताओं को। तो इसलिए इसको भोग प्रकृतिवाद कहते हैं कि अलग अलग प्रकृति की अलग अलग विशेषताओं को उन्होंने संजोया और हर एक में मानवीय गुण अर्पित किए और भावनाएं उसमें अर्पित की। हर एक जगह जैसे बादलों के देवता को, तूफानों के देवता को उन्होंने मरुत कह दिया, बादलों के देवता को उन्होंने इंद्र कह दिया, सोम कह दिया, मादक पदार्थ के देवताओं को उन्होंने सोम कह दिया, वनस्पति के देवता को उन्होंने सोम कह दिया, जंगल की रानी को उन्होंने अरण्यानी कह दिया। इस तरह से अलग अलग प्रकृति की जो विशेषताएं थी, प्रकृति में जो उपलब्ध थे, उनको उन्होंने मानवीय गुण उन्होंने आरोपित कर दिए, भगवान के गुण उन्होंने आरोपित कर दिए और इस तरह से भगु प्रकृतिवाद का जन्म हुआ दोस्तों। ये कि प्राकृतिक बहुदेववाद, वर्षा का होना, सूर्य और चंद्रमा का उदय होना, नदी पर्वत आदि का अस्तित्व, ये सब बातें वैदिक लोगों के लिए एक पहेली जैसी थी। अतः इन लोगों द्वारा इनको दैविक रूप दे दिया गया तथा इस पर मानव व पशु के गुण आरोपित कर इनको देवता का दर्जा दे दिया गया। इसे ही बहुत प्राकृतिक बहुदेववाद कहा जाता है। इसके बाद में एक एकाधिदेववाद होता है जो मैक्स मुलर ने दिया था। एकाधिदेववाद ये होता है कि जिस समय वो जिस देवता की पूजा करते थे उस समय वो देवता मुख्य हो जाया करता था और उसके अलावा जो साइड में जो देवता होते थे वो गौण हो जाया करते थे। इसे ही एकाधिदेववाद कहते हैं दोस्तों। ये सभी मैंने आपको बता दिए थे। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जो देवता का उल्लेख है वो इंद्र है, जिनका 250 सूक्त उनके ऊपर है। तो उनको वर्षा के देवता भी कहते हैं, उनको पुरंदर भी कहते हैं और ये सारी चीजें। सबसे प्रतापी देवता ये थे, किलों को तोड़ने वाला पुरंदर होता है, मैंने आपको बताया था। आर्यों के युद्ध के नेता हुआ करते थे, बादल के देवता हुआ करते थे। अग्नि को इन्होंने दूसरा स्थान इसलिए दिया कि देवताओं और मनुष्य के बीच में संपर्क साधने का काम अग्नि के द्वारा किया जाता था। अग्नि का वहां पे 200 बार उल्लेख है, वो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। ये सारी मैंने आपको बता दी थी। मैंने आपको उस समय बताया था वरुण तीसरे सबसे प्रमुख देवता हुआ करते थे, जो कि समुद्र के देवता हुआ करते थे और प्रकृति का संचालन उन्होंने वो करते थे। ये मैंने बताया था। 1000 स्तंभ वाले महल में रहते थे, ये कहते हैं इनके बारे में। सोम के बारे में मैंने आपको बता दिया, वनस्पति का अधिपति, वनस्पति के राजा, और मदरगस का नाम भी इसके नाम पर पड़ा था, ये मैंने बताया था। और 9वें मंडल में इनका उल्लेख है, ये भी मैंने आपको बताया था। मरुत जो थे आंधी तूफान के देवता थे, ये मैंने आपको बताया था। पूषण इस समय पशुओं के देवता थे और अपन आगे पढ़ेंगे ऋग्वेदिक काल में पूषण शूद्रों के देवता हो जाएंगे। ये चीजें अरण्य मैंने अभी बताया आपको, जंगल की देवी सरस्वती सबसे प्रमुख देवी होती थी। देवियों का उल्लेख क्योंकि इसमें है, यदि क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि ऋग्वेदिक एरा में देवियों का उल्लेख है या नहीं है, देवियों को मानते या नहीं मानते थे, तो उसका राइट आंसर ये होता है कि हाँ, देवियों को वो मानते थे। उषा, अदिति, सूर्य, इन सभी देवियों का भी उल्लेख ऋग्वेद में है। देवताओं की उपासना मुख्यतः स्तुति पाठ के माध्यम से की जाती थी। अनुष्ठान में मंत्र नहीं पढ़े जाते थे उस समय। रुद्र शिव को त्र्यंबक कहा गया है। दीसना जो वनस्पति की देवी हुआ करती थी, ये मैंने आपको बता रहा हूँ। धार्मिक स्थिति अपन ने बात कर ली। मूर्ति पूजा उस समय नहीं थी। उपासना उस समय किस चीज के लिए की जाती थी वो मैं आपको बताऊं कि उस समय जो उपासना थी वो इसलिए नहीं की जाती कि आध्यात्मिक उत्थान हो या अगले जन्म में मेरे को अच्छा योनि में अपना जन्म हो, अगले जन्म में बहुत अच्छी स्थिति में रहूं, या इस जन्म में बहुत स्थिति में रहूं, अच्छी स्थिति में रहूं, मेरे को पुण्य मिले, इस चीज के लिए वो उपासना नहीं करते थे। वो उपासना करते थे धन दौलत के लिए, हमें धन मिले, दौलत मिले, मतलब हमें पशु संपदा मिले, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, इस चीज के लिए उस टाइम पे उपासना की जाती थी। नसत्य, अश्विनी कुमार, ये दो भाई थे। अश्विनी कुमार 2 झुंडों में रहते थे। मुख इनका घोड़े के समान है। वासनी सता में अंबिका रुद्र की भगिनी वगैरह। विवाह की उम्र उस समय 16-17 वर्ष हुआ करती थी, ये मैंने आपको बताया। ऋग्वेदिक काल अपन ने पढ़ लिया है, अब अपन उत्तर वेदिक काल पढ़ेंगे। और जब अपन उत्तर वेदिक काल पढ़ेंगे तो कुछ इसमें चेंज आएंगे। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। अपन एक समय एक तरफ करते हैं ऋग्वेदिक एरा, एक तरफ पोस्ट वेदिक एरा अपन यदि देखें तो अपन कुछ कुछ यहाँ पे परिवर्तन पाएंगे। राजनीतिक स्थिति में मैं आपको बताऊं कि राजा का पद इस समय जो वंशानुगत नहीं था वो यहाँ पे वंशानुगत हो जाता है। सामाजिक स्थिति में मुख्य चेंज, वर्ण व्यवस्था जो है वो इधर आके रिजिट हो जाती है और वो भी जन्म के आधार पर हो जाती है। आर्थिक स्थिति में अपन देखते हैं यहाँ पे जो पशुपालन होता था वो लोहे के आविष्कार के कारण यहाँ पर कृषि भी स्टार्ट हो जाती है, युद्ध भी छोटे मोटे शुरू हो जाते हैं, जैसे दशरथ के युद्ध अपन देखा। धार्मिक स्थिति पर हम देखते हैं इस टाइम पे जो इंद्र, वरुण, अग्नि जो प्रमुख देवता हुआ करते थे, इस टाइम पे त्रिदेवता का कॉन्सेप्ट आ जाते हैं और ब्रह्मा सबसे मुख्य देवता हो जाते हैं। उसके अलावा विष्णु जो संचालक है, रक्षक है, पूरी प्रकृति के रक्षक है, और रुद्र जो शिव है, उनका इसमें प्रभुत्व बढ़ जाता है। राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, वो अपन थोड़ा एक बार आपने ब्रीफ डिस्कशन दे दिया। इस टाइम ऋग्वेद की रचना हुई थी। इस टाइम पे 30 वेद थे, उनकी रचना हुई थी, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये वेद अलग से हैं। इस सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद तीनों को मिला के वेद त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी, मैं एक बार आपको फिर से कह रहा हूं, मेरी राइटिंग पे प्लीज मत जाना। ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे आगे। इनके बारे में बताया, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये बहुत सारे ग्रंथ इस टाइम पे उपनिषद वगैरह लिखे गए। इन सब की बात अपन डिटेल से पढ़ेंगे जब अपन वैदिक लिटरेचर पढ़ेंगे दोस्तों। लोहे की खोज हो गई थी, मैंने आपको बताया था एक सारणी करके कि पहले ऋग्वेद, बाद में लोहकालीन सभ्यता शुरू होती है 1000 BC से 1000 BC से लेकर 600 BC तक लोहे की खोज हो गई थी। ये सारी चीजें। इनका भौगोलिक स्थिति की मैं बात करूं, पहले ये अफगानिस्तान में आए थे, ईरान से अफगानिस्तान आए, अफगानिस्तान से पंजाब आए, जो उनका क्षेत्र सप्त सिंधु प्रदेश कहलाता है, वहां आए।
उसके बाद फिर धीरे से आगे और बढ़े और ये गंगा यमुना दोआब के पास आ गए दोस्तों, गंगा यमुना दोआब यहाँ तक आ गए थे, दिल्ली और गंगा यमुना दोआब के पास आ गए थे। ये मैंने लोकेशन हो गई है, उनकी भौगोलिक स्थिति की अपन बात कर रहे थे। इस टाइम पे कुछ कबीले मिल गए थे और मिलकर उन्होंने एक बड़ा कबीला बना लिया था। जैसे कुरु और जैसे भरत थे, उन्होंने मिलकर कुरु एक वंश बना लिया था, जिसके बारे में अपन पढ़ते हैं महाभारत का युद्ध, जिसमें कुरु के लोग पांडु और कौरव होते हैं, वो सभी कुरु ही होते हैं। तुर्वस और कृवि नाम के दो छोटे छोटे जन मिलकर पांचाल बना लेते हैं। व्रत्य, मगध और अंक मिलकर बनता है। और इसी तरह से मैंने आपको ये चीज आपको बताई दी मैंने, त्रिकूट, क्रॉस और मीनाक। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि उत्तर भारत में जो आर्य थे, अनार्यों का आर्यकरण किसने किया, तो ये अपन पढ़ते हैं कि उत्तर भारत में राजा विदत थे, उनका जो पुरोहित था, जो बहुगुणा, वो आते हैं अग्नि को साथ लेकर और सदानीरा नदी, जो जिसको अपन गंडक नदी कहते हैं, वहां तक आ जाते हैं और वहां तक वो आर्यकरण करते करते आ जाते हैं। और इसी के बारे में आगे कहा गया है कि सतपथ ब्राह्मण के अनुसार कौशल के राजा पुत्र विदत माधव अग्नि के साथ मिलकर अपने पुरोहित गौतम राहुगुणा के साथ मिलकर कहां तक आ जाते हैं, गंडक नदी तक आ जाते हैं, जिसको अपन सदानीरा नदी उस टाइम पे कहते थे। कुछ नदियां हैं जैसे रावी को उस टाइम में पुरुष नहीं कहते थे, सदानीरा गंडक को कहते थे, सिंधु को सिंधु ही कहते थे, सतलज को सतुद्री कहते थे, वो सारी चीजें। इस समय का अपन राजनीतिक संगठन पढ़ते हैं दोस्तों। तो पहले जो अपने सभा और समिति के बारे में पढ़ा था कि सभा और समिति का, सभा समिति विदत और गण, इनके बारे में अपन पढ़ा था। गण का 46 बार उल्लेख है, सभा का 8 बार उल्लेख है, समिति का 9 बार उल्लेख है और जो विदत है उसका 122 बार उल्लेख है। ये मैंने आपको बताया था। इसमें एक इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, जो समिति का जो प्रमुख होता था उसको स्थान कहते थे। तो सभा और समिति जो उस टाइम पे प्रमुख हुआ करती थी, राजा को चुनने में उनका महत्वपूर्ण योगदान हुआ करता था, वो धीरे धीरे उनका योगदान कम होता है और सभा और समिति यहाँ पे गौण हो जाती है और विदत का तो नाम निशान मिट जाता है। ये एक सारी चीजें 39 सेंटर में सभा समिति कमजोर व राजकीय रूप कायम थोड़ा बहुत रहता है, विदत का तो नाम निशान ही नहीं रहता है। सभा में स्त्रियां निश्चित कर दी गई और ब्राह्मणों में कुलीनों का प्रबल्य हो गया। धीरे धीरे क्या हुआ कि रूढ़िवादी परंपरा आने लगी। जो महिलाएं होती थी, महिलाओं को पहले सभा और अपन ने पढ़ा था, सभा और किसमें विदत में बैठने का अधिकार होता था, लेकिन यहाँ पे आते आते थोड़ी सी और रूढ़िगत परंपरा आती गई और यहाँ पे आते आते उनको अधिकार से वंचित कर दिया गया था। ये भी मैंने पहले ही बता दिया आपको, कबीले प्रशासन करने वाला राजा पूरे प्रदेश प्रशासन करने लगा। पहले कबीले प्रशासन हुआ करता था, उसके बाद में पूरे प्रदेश प्रशासन हो गया। कबीले पे एक अस्थायी रूप से राजा हुआ करता था, उसका भूमि पर कोई अधिकार नहीं होता था, उसका काम केवल रक्षा करना था और रक्षा भी मुख्यतः गायों की करना था। लेकिन वो धीरे धीरे परिस्थितियां चेंज होती है और यहाँ पे आके जो राजा चुन के आता था वो वंशानुगत हो गया। लोहे की खोज हो गई थी, इसलिए युद्ध आरंभ हो गए थे, अस्त्र शस्त्र बनने स्टार्ट हो गए थे और कृषि का आविष्कार हो गया था। कृषि का आविष्कार मीन्स कृषि का आविष्कार पहले था, कृषि और अच्छे से होने लग गई थी। पांचाल इस समय सबसे विकसित राज्य बन गया था दोस्तों। इसके बाद में अपन देखते हैं कि जो प्रमुख कबीलों के नाम है वो राज्य का नाम पड़े। क्या इसका क्या हुआ कि उस समय जो राज्य थे दोस्तों, तो राज्य के नाम जो जिस हिसाब से पड़े, वो जैसे एक एरिया है, उस एरिया में जैसे पांचाल लोग रहते थे, पांचाल के नाम पर उस क्षेत्र का नाम पड़ गया। और गुण छोटे छोटे, यदि उसमें और भी कोई दूसरे कबीले रहते थे, उनका नाम वहाँ पे गुण था, इसलिए उनको नहीं लिया गया। गुण यदि दूसरे वाले कबीले प्रमुख नहीं थे, उनमें शक्ति नहीं थी, तो उनका नाम नहीं रखा गया और जो प्रमुख कबीला था उसके नाम पर उस क्षेत्र का नाम रख दिया गया। ये मैंने बताया। एक राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत भी, राजा जो होता है वो पृथ्वी पर भगवान का अधिकारी होता है, भगवान ने ही उसको भेजा है, भगवान का प्रतिनिधि यहाँ पे है, इसलिए जो राजा होता था उसको देवी उत्पत्ति का सिद्धांत यहाँ पे प्रचलन में आ गया था। और क्यों, इससे कि इससे प्रजा राजा में भगवान का रूप देखे और जिससे कि वो कर वगैरह वो जो वो आराम से दे पाए, इसलिए राजा का देवी उत्पत्ति का सिद्धांत आता है। राजा को खूब सारी समाधि भी लेना स्टार्ट, जो समाधि क्या उपाधि भी लेना स्टार्ट कर दिया, जैसे एकराट, सम्राट, ये सारी उपाधि धारण करने लग गया था। करों की प्रतिष्ठा बढ़ गई थी। पहले जो बलि नाम से जो कर दिया जाता था वो ऐच्छिक हुआ करता था, पहले जो बलि दी जाती थी वो ऐच्छिक हुआ करती थी, लेकिन अब जो बलि हो गई वो अनिवार्य कर हो गया, अनिवार्य कर बन गया। ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। एक इस समय आते आते कुछ और कर्मकांड होने स्टार्ट हो गए थे। इसमें हुआ यह था कि एक राजा अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, अपनी राज्याभिषेक होने के समय अलग अलग यज्ञ करना स्टार्ट कर दिया था। उन यज्ञ की मैं बात बताऊं तो आपको मैं 3-4 यज्ञ बताता हूँ। पहला राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ। दूसरा वाजपेय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ। तीसरा अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। चौथा पुरुष यज्ञ, पुरुष यज्ञ। पांचवा अग्नि यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ। और एक ये होता था पंचभूत यज्ञ, पंचभूत यज्ञ। ये 5-6 प्रकार के यज्ञ हुआ करते थे, जिनका मैं आपको उल्लेख बताता हूँ। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है, यदि किसी राजा को मन कर रहा है लड़ने का, आज तो यार लड़ाई करनी है, आज तो मन नहीं लग रहा है, कुछ ऐसा करते हैं जिससे थोड़ा सा रोमांच आए, तो क्या करते थे, अश्वमेध यज्ञ करते थे। इसमें क्या करते थे कि जो एक सम्राट राजा हुआ करता था, बड़ा एक राजा हुआ करता था, वो अपने घोड़े को खुला विसन के लिए छोड़ दिया करता था और उसके कुछ दूरी पर अपनी सेना को रखता था। अब होता यूं था कि ये जो घोड़ा है वो जहां भी जाता था, जिस एरिया में भी जाता था, वो एरिया उस राजा का मान लिया जाता था। और यहाँ पे जो आदमी यदि उस घोड़े का क्या करता, यदि इसका
कहता कि नहीं ये घोड़ा मेरे क्षेत्र से नहीं गुजरना चाहिए, ये क्षेत्र में नहीं दूंगा, तो उसको इस वाली जो सेना है राजा ने जो पीछे तैनात कर रखी है उससे लड़ना पड़ता था। यदि वो लड़की इनसे जीत जाता है फिर तो इसका ये राज्य पूरा हो गया, लेकिन ये जीत नहीं पाता था तो ये इसका राज्य को ले लिया जाता था और इसको मार दिया जाता था, इसको युद्ध में हरा दिया जाता था। ये अश्वमेध यज्ञ होता था। एक राजसूय यज्ञ होता था। राजसूय यज्ञ जब होता था जब राजा का राज्याभिषेक हुआ करता था। राज्याभिषेक हुआ करता था। पहले राज्याभिषेक के टाइम पे होता था, धीरे धीरे ये हर साल होने लग गया। इसमें सोमरस का पान किया जाता था, एक तरह से दारू पी जाती थी। एक वाजपेय यज्ञ होता था, एक पुरुष मेध यज्ञ होता था। जो पुरुष मेध यज्ञ है, पुरुष मेध यज्ञ में पुरुष की बलि दी जाती थी। अग्निष्टोम जो यज्ञ है इसमें अग्नि में पशु की बलि दी जाती थी। और कहते हैं कि इस यज्ञ के करने से पहले, इस यज्ञ के करने से पहले 12 महीने तक राजा और उसकी रानी को शुद्ध और सात्विक जीवन जीना होता था। ये सारी चीजें अभी बताऊंगा। पंचभूत यज्ञ में 5 यज्ञ होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे भूत यज्ञ, जैसे इसमें 3-4 यज्ञ होते हैं। देखिए, राजा शक्ति प्रदर्शन के लिए विभिन्न यज्ञ करता था। पहला मैंने बताया आपको राजसूय यज्ञ जो राज्याभिषेक के समय होता था, कालांतर में प्रतिवर्ष होने लग गया था। राजा अपने रत्नों में घर भी जाता था उस टाइम पे। अश्वमेध यज्ञ मैंने बताया आपका घोड़ा जिन जिन क्षेत्र से गुजरता था वह उस क्षेत्र पर उस राजा का अधिकार हो जाता था। वाजपेय यज्ञ मैंने बताया कि इसमें शक्ति प्रदर्शन होता था दोस्तों। वाजपेयी यज्ञ एक तरह से 26 जनवरी अपन बोल सकते हैं। 26 जनवरी को अपनी परेड होती है। अभी अपने जयपुर में पढ़ा था, देखा था 15 जनवरी को शक्ति प्रदर्शन हुआ था, सेना की परेड हुई थी। इसी तरह से वाजपेयी यज्ञ में होता था शक्ति प्रदर्शन, जिसमें राजा दिखाता था कि मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। इसमें अंतिम जो 17वां दिन था उस दिन क्या होता था, अंतिम दिन रथ दौड़ का आयोजन होता था। उस रथ दौड़ में हमेशा राजा जीतता था, हमेशा राजा की जीत होती थी। ये सारी चीजें इसमें भोज भी दिया जाता था, भोज भी रखा जाता था। वाजपेयी यज्ञ 26 जनवरी की तरह है। राजसूय यज्ञ मैंने यदि प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ ली थी उस टाइम पे बहुत सारे लोगों को बुलाया था, इस तरह से कह सकते हैं राजसूय यज्ञ शपथ की तरह है। और अश्वमेध यज्ञ यदि किसी पर चढ़ाई करना चाहते हैं जानबूझ कर, जैसे रशिया यूक्रेन पे कर रहा है, इसके अलावा अमेरिका चाहता है मैं ईरान पे कर दूं, चाहता है वेनेजुएला पे उसने कुछ किया है, ग्रीनलैंड पे अधिकार करना चाहता है, उस तरह से वो अपने घोड़े छोड़ रहा है, वो अश्वमेध यज्ञ जैसे हम बोल सकते हैं। वो सारी चीजें मैंने आपको बताई। पुरुष में देखिए मैंने बताया पुरुष की बलि दी जाती थी। अग्निष्टोम में मैंने बताया आपको अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। और इस यज्ञ से पूर्व यज्ञ को उसकी पत्नी को 1 वर्ष तक सात्विक जीवन व्यतीत करना होता है, मैंने आपको बताया। और एक पंचभूत यज्ञ, पंच महायज्ञ होता था, उसमें 5 प्रकार के यज्ञ होते थे। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, नृ यज्ञ और भूत यज्ञ। नृ यज्ञ राजा से रिलेटेड, पितृ यज्ञ पिता से रिलेटेड, ब्रह्म, देव और भूत, ये सारी चीजें ये यज्ञ हुआ करते थे। अब ये सारी चीजें होगी। अब अपन उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक संगठन देखेंगे। सामाजिक संगठन देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बता दी, सामाजिक संगठन में थोड़ी सी रूढ़िवादिता आ गई थी, महिलाओं के अधिकार थोड़े से कम हो गए थे। और वर्ण व्यवस्था जो पहले कर्म आधारित होती थी वो अभी वंश आधारित हो गई थी, जन्म आधारित हो गई थी। ये मुख्यतः बातें हैं। उसके अलावा जो पुरोहित हुआ करते थे वो 16 पुरोहित हुआ करते थे, और धीरे धीरे उनमें एक पुरोहित ब्राह्मण हुआ करते थे, उन्होंने आधिपत्य जमा लेते हैं। इसलिए आगे जाके अपन देखते हैं कि ब्राह्मणों का प्रभुत्व हो जाता है। ये सारी चीजें मैं आपको बताया था। मैंने आपको पहले बता दिया कि 4 वर्णों में विभक्त हो जाता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके काल में यज्ञ का अनुष्ठान अत्यधिक बढ़ गया था, जिससे ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई थी। ये मैंने आपको बताया। 16 पुरोहित होते थे, उसमें से भी एक ब्राह्मण हुआ करते, आगे आगे वो हो जाते हैं। कर्मकांडों में कठोरता आ गई थी, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई। एक वैश्य को अनस्य बलिकृत कहा जाता था। वैश्य को अनस्य बलिकृत इसलिए कहा जाता था कि ब्राह्मण और जो क्षत्रिय है वो इन्हीं के कर के बल पर जीते थे। सारा कर इनके द्वारा दिया जाता था, और उस कर के द्वारा क्षत्रिय अपना जीवन यापन करते थे और ब्राह्मण भी अपना जीवन यापन करते थे। और अनस्य प्रस्य कहते थे शूद्र को, जिसका काम सेवा करना होता था, उसको अनस्य प्रस्य कहा जाता था। इस समय ही क्या हुआ था, ये जो उपनयन संस्कार है उसके बारे में, कि उपनयन संस्कार का अधिकार केवल ऊपर के 3 वर्णों को दिया जाता था, ब्राह्मण को दिया जाता था, क्षत्रिय को और वैश्य को दिया जाता था। और चूंकि इन तीनों के अलावा शूद्र को ये नहीं दिया जाता था, इस समय क्या हुआ, इसके साथ भेदभाव होने स्टार्ट हुए, और शूद्र के साथ भेदभाव स्टार्ट होने की स्थिति यहीं से स्टार्ट होती है और उसके बाद में आगे तक चलती है, वो जो आज तक भी चल रही है। ये मैंने आपको, शूद्र को उपनयन का संस्कार नहीं था और इसी समय से माना जाने लगा कि शूद्रों को अपात्र। गुप्त प्रथा प्रचलित हो गई थी। गुप्त प्रथा 2 से 7 अपन मंडल पढ़ते हैं। वशिष्ठ गोत्र होता है किसी का विश्वामित्र होता है, किसी का भारद्वाज गोत्र होता है, किसी का अत्रि गोत्र होता है, किसी का और कुछ गोत्र होता है। इस तरह से तो गोत्र का मीन्स पहले ये होता था कि जिनका गोधन एक ही जगह पर बांधा जाता था। इसका मुख्य मीन ये होता था कि किसी का गोधन है, किसी की उस टाइम में, क्योंकि गोधन गाय का महत्व सबसे अधिक था, तो जिनके पास अधिक गाय होती थी और एक जगह गोधन बांधा जाता था, उसका जो जगह थी उसको हिसाब से गोत्र का नाम दिया गया था। दोस्तों ये सारी चीजें आपको बता दी मैंने। ये कुछ बातें हैं बृहदारण्यक उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद में चांडाल भी यज्ञ का अवशेष पाने का अधिकारी। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि एग्जाम्स में आ सकते हैं। 3 आश्रमों की स्थापना हो चुकी थी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। इस टाइम पे संन्यास आश्रम अभी तक नहीं आया था। जाबोल उपनिषद में 4 आश्रम का सबसे पहले विवरण मिलता है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो रखने लायक है, जो अपन देख सकते हैं, इनमें समझने लायक ऐसा कुछ है नहीं। इसके बाद महिलाओं की स्थिति देखते हैं तो ऋग्वैदिक काल में जो महिलाओं की स्थिति थी उससे थोड़ी सी डाउन स्थिति होती है। महिलाओं को उस समय जो संपत्ति पर अधिकार था वो उस टाइम पे भी नहीं होता है, राजनीतिक स्थिति का अधिकार वहां पे भी नहीं होता, यहाँ पे भी नहीं होता है। इसके अलावा इस समय जो महिलाएं थी उनको उपनयन संस्कार से प्रतिबंधित कर दिया था, जबकि उस टाइम पे हमने पढ़ा था कि उपनयन संस्कार होता था। उसके अलावा ऐत्रेय ब्राह्मण में एक ऐसा कहा गया है कि पुत्री कृपण है, क्योंकि उसको शायद दहेज देना होगा, इसलिए उसने कहा था। मैत्रायणी संहिता में कहते हैं स्त्री की तुलना जुए एवं शराब से। इसमें एक श्लोक मिलता है, अनित्रम वे स्त्री सुरा पापम कलिविषम जुआ। इसका कुछ संदर्भ इस तरह से लिया जा सकता है कि मैत्रायणी संहिता मुख्यतः यज्ञों के अनुष्ठान में जो नियम होने चाहिए वो उनसे संबंधित है। तो हो सकता है कि उस टाइम पे वो किसी कोई यज्ञ करने वाला यजमान है उसको ऐसा कह रहा हो
क्योंकि मैंने कुछ जगह पढ़ा है तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि उस समय जो ये चीज़ कही गई है वो इस संदर्भ में नहीं कही गई है कि स्त्रियों का अपमान हो। उस समय इसके बारे में इसलिए कहा गया है कि यजमान को काम वासना से रहित होना चाहिए, इसके अलावा जुए से रहित होना चाहिए, शराब से रहित होना चाहिए, तभी जाकर ये पूर्ण रूप से संपन्न हो पाता है। इसलिए उन्होंने उस समय के संदर्भ के हिसाब से ये कहा था कि स्त्री की तुलना जुए एवं शराब से, क्योंकि काम वासना नहीं होनी चाहिए उसमें। तो इस चीज़ को लेकर उन्होंने ये 2 श्लोक लिखा कि अंतरंग में स्त्री सुरापापम क्लेशम जुआ। अथर्ववेद में, क्योंकि महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी डाउन हो रही है, फिर भी अपन मान सकते हैं कि स्त्रियों को थोड़ा सा अपमानित किया गया है, थोड़ा सा उनकी स्थिति डाउन हुई है, एक जगह कृपण कहा गया है, एक जगह तुलना भी जो एवं शराब से की गई है, जिसके बारे में भी बताया आपको। और अथर्व में तो पुत्री को दुख का कारण भी बता दिया है। विधवा विवाह टाइम पे होते थे, नियोग प्रथा खत्म हो गई थी। सभा में प्रवेश, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सभा में जो पहले प्रवेश होते थे, जो समिति में प्रवेश तो पहले भी नहीं होते थे, विदित में जो पहले प्रवेश होता था, विदित का तो इस टाइम पे नाम निशान ही मिट गया था। सभा का थोड़ा बहुत महत्व रहा था, लेकिन सभा में भी स्त्री का प्रवेश उस टाइम पे निषिद्ध हो गया था। सती प्रथा इस टाइम पे भी नहीं थी, बाल विवाह इस टाइम पे भी नहीं होते थे, शिक्षा अभी भी मिलती थी। जैसे अपन गार्गी को पढ़ते हैं, गंधर्व में इस टाइम पे और भी थी महिलाएं। अब अपन आर्थिक स्थिति की बात करते हैं, तो आर्थिक स्थिति में जो पहले पशुपालन होता था, पशुपालन जैसे ही लोहे का आविष्कार होता है तो वो कृषि की तरफ जाता है और थोड़ी कृषि भी होने लग जाती है। कृषि के अलावा कुछ और व्यवसाय इस टाइम पे होने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे रथकार होते हैं, जैसे बढ़ई होता है, जैसे श्रमकार होता है, वो सारी चीजें इस टाइम पे होना स्टार्ट हो जाती है। थोड़ा बहुत जो व्यापार है वो और अधिक होना स्टार्ट हो जाता है। वो सारी चीजें मैंने बता दी आपको। ये याद करने लायक चीज है कि कटक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख है। यजुर्वेद में विभिन्न अनाजों का वर्णन मिलता है। धान को, ये प्रीलिम्स में आने लायक चीज है, धान को व्रीहि कहा जाता था, जौ को यव कहा जाता था, उड़द को मास कहा जाता था और गेहूं को गोधुम कहा जाता है। ये कुछ मैं लिख के लाया हूँ, ये पढ़ने लायक है। पृथ्वी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले कृषि इन्होंने आरंभ की थी। सबसे प्रमुख फसल ऋग्वेद में ये होती, और लेकिन उत्तरवादी काले में क्या होता है, धान एवं गेहूं हो जाती है। धान एवं गेहूं इसलिए हो जाती है, गंगा यमुना की दोआब में आते हैं और वहां पर धान और जो गेहूं की खेती अधिक होती है, और जिस जगह दो खेती अधिक होती है वो मुख्य हो जाती है। इसलिए इस टाइम पर धान एवं गेहूं की जो स्थिति है वो जौ से ऊपर हो जाती है। 4 प्रकार के बर्तनों से परिचित थे, काले व लाल रंग के मिश्रित ब्रह्मांड। ये बता देख सकते हैं अपन, ये पढ़ने याद करने लायक चीजें हैं। काले व लाल रंग के, काले रंग के और चित्रित ब्रह्मांड। उद्योग देख सकते हैं अपन, खेती में अधिशेष अथवा विभिन्न रोजगार अपना लिए गए थे। ये मैंने आपको पहले बता दिया, बड़े श्रमकार होते वगैरह, पुरुष में सुख में सारी जानकारी मिलती है, मैंने आपको पहले बता दिया है। ये पढ़ने लायक चीज है, ऐसे कोई है नहीं। गाय एवं निष्क मुद्रा के रूप में, निष्क एक सोने का गहना होता था। मापतोल में बाट की मूलभूत इकाई कृष्णल होती थी, बाट की सबसे छोटी इकाई रत्तिका होती थी। ये सब चीजें रखने की है। मूलभूत इकाई को कृष्णल कहते थे और छोटी इकाई को रत्तिका कहते थे। ये सारी चीज रखने की है, अपन पढ़ सकते हैं। धार्मिक जीवन की अपन बात करते हैं, तो उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन के साथ धार्मिक जीवन में थोड़ी सी रूढ़िगत परंपरा आई थी, और जो देवताओं था उनका स्थान अलग चेंज हो गया था। देवताओं के स्थान पहले जैसे 4 देवता प्रमुख थे, जिसमें अपन देखते हैं इंद्र प्रमुख थे, उसके बाद में वरुण, अग्नि और सोम प्रमुख थे। उनका स्थान अभी त्रिदेव ले लेते हैं, जिसमें ब्रह्मा, उसके बाद में विष्णु और शिव का स्थान आ जाता है। यह मैंने आपको पहले बता दिया है। पहले जो मंत्रोच्चार नहीं होते थे, इस टाइम पे मंत्र गतिविधियां स्टार्ट हो जाती है। प्रजापति का प्रमुख स्थान हो जाता है, ये विष्णु की आराधना, सारी चीजें होता है। मोक्ष की अवधारणा लोकप्रिय हो जाती है। राजद्रोह में विश्वास पहले भी होता था, जादूटों में विश्वास अब भी होता था। पुष्ण मैंने आपको बता दिया कि पहले पशुओं के देवता हुआ करते थे, वो अब शूद्रों के देवता हो जाते हैं। भूदेवाद अभी भी था, वासुदेव संप्रदाय, षड्नोषों का बीजारोपण हो गया। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। उपनिषद साहित्य का सृजन हुआ था। ये अपन साहित्य पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे से अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा है उपनिषद के बारे में। जाबाली उपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख है, ये पहले भी पढ़ लिया अपन ने। संन्यास आश्रम अधिक लोकप्रिय नहीं हुआ था इस समय। मुंडको उपनिषद से जो सत्यमेव जयते हैं, जो नेशनल अपना स्लोगन है सत्यमेव जयते, वो लिया गया था। निष्काम कर्म सिद्धांत ईशोपनिषद नाम से एक उपनिषद वहां से लिया गया था। और कठोपनिषद में यम और नचिकेता संवाद है, जो कि बहुत अच्छा संवाद